बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं प्रश्न जो लाया हूँ महोदय, वो पिछले 23 फरवरी को एक घटना घटी थी जिसमें एक चार्टर्ड एम्बुलेंस है ये क्रैश कर गया था, जिसमें 7 लोगों की जानें चली गई थी और उसमें लातेहार का एक आदिवासी नौजवान जो पायलट था और उसके साथ साथ जो पेशेंट थे, डॉक्टर थे, सारे लोग के मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इस प्रश्न को लाने की इच्छा हुई, हमने प्रश्न लाया कि जितने ये बातें सामने आई थी कि जितने भी निजी ये है हेलीकॉप्टर्स हैं, उस सभी के सभी बातें आई कि 40 साल पुराना, 39 साल पुराना था। और जितने अभी तक झारखंड बनने के बाद से जितना आज तक सरकार ने हेलीकॉप्टर और ये विमान जो भाड़े पर लेकर के चलाने का काम किया है, उसका किराया मैं समझता हूं कि अरबों में होना चाहिए। रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं है, सरकार के पास होगा। तो अगर ये बता दें कि अगर सरकार का हेलीकॉप्टर होता तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता था कि वो ऐसे 7 व्यक्ति का अकाल मृत्यु नहीं होती। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से सदन से कि क्या ये पैसे का जो ठीक है, चाहे प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से दोहन हो रहा हो या फिर जैसे भी होता होगा, तो क्या सरकार अपना हेलीकॉप्टर ऐसा खरीदने का मंशा रखती है जिससे कि आने वाले समय में और उसमें ये का सरकार की बचत हो और ऐसा जाने नहीं जा सके, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। देश महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी जो बात पूछे हैं सरकार से कि हेलीकॉप्टर भाड़ा में लेने से पैसा जितना लग रहा है उससे तो हम लोग एक नया हेलीकॉप्टर राज्य सरकार खरीद सकती है। हम लोग ने इसको स्वीकारात्मक दिया है देश में। और उनका दूसरा था कि क्या बात सही है कि किराए के रूप में भुगतान किए गए करोड़ों रुपये से सरकार अपना निजी हेलीकॉप्टर एवं विमान क्रय कर सकती है। तो हम लोग स्पष्ट लिखे हैं अध्यक्ष महोदय कि हेलीकॉप्टर का वर्तमान बाजार दर पूरा स्पष्ट रूप से हम लोग दिए कि किस कारण से सरकार हेलीकॉप्टर भाड़ा में लेती है उपयोग के लिए और खरीदना क्यों नहीं चाहती। उसके बहुत सारे तकनीकी कारण है देश में, तो हम लोग ये भी स्पष्ट करती है और इसमें कहीं ऐसा संशय की स्थिति नहीं। यदि और कुछ पूछना है तो पूछे। आपको सहयोगी कर रहे हैं। आप जो गाड़ी में चढ़ के आते हैं, मंत्री आते हैं, स्कॉट आता है, सरकार खरीदी है तब ना आते हैं। एक वित्त वर्ष में सरकार का हेलीकॉप्टर पर और चार्टर्ड प्लेन पर कितना खर्च होता है, एक बता दीजिए आपको। दूसरा, खरीदने में जो कॉस्ट आएगा, कई राज्य खरीद के रखे हैं, ये तो आपके सुविधा के लिए है, आपको सहयोग कर रहे हैं। एक वित्तीय वर्ष में कितना रुपया आप लोग चार्टर्ड प्लेन में और हेलीकॉप्टर में देते हैं, पॉइंट नंबर 1। और आप खरीद क्यों नहीं लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। शशि भूषण जी, आपका भी यही सवाल है ना? यही ना, इससे हट के इससे हट करके मेरा है। तो बोलिए महोदय, ये आज 7 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई, अभी तक कोई जवाबदेही नहीं लिया, न सरकार ली और न कहीं की निजी एजेंसी ली जिसको भाड़े पर ले जा रहा था। तो ये अगर सरकार की अपनी ऐसा हेलीकॉप्टर होती तो निश्चित इसकी जवाबदेही सरकार पर होती। और ऐसे लोगों के लिए जो मृत्यु हुई, उनको हम लोगों ने कहा था कि सरकार उसको गंभीरता से देखते हुए, आदिवासी युवक था और सारे लोग ऐसे ये लातेहार जिले के थे, हमारे करीबी ये उनका पिताजी उनके हमारे करीबी रहे थे, तो सारे लोग को सहानुभूति है। तो उनको कम से कम ऐसा सरकार को घोषणा कर ही था, उनको कम से कम ऐसा 5 करोड़ रुपए इनका मुआवजा का, एक नया पैसा नहीं मिला। और दूसरी बात है, तुरंत सरकार ने कैबिनेट ला करके उसको कही कि उसी कंपनी एजेंसी को जिसको ऐसे ये क्रैश हुआ जिसका विमान, उसको फिर एक्सटेंशन दे दिया। तो ये हम समझते हैं कि आने वाले समय में ऐसे एजेंसी को आमंत्रित करना हमारे हिसाब से
फिर ऐसो कहीं न कहीं ऐसो राम न करे, ऐसो भगवान न करे कि इस प्रकार घटना घटे, लेकिन ऐसे लोगों को आमंत्रित करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ऐसो जितना खर्च करती है उसका एक रिकॉर्ड ऐसो ये सदन के माध्यम से ऐसा सबको अवगत कराए और ये अपना हेलीकॉप्टर लेने का विचार करे। मैं इतना ऐसा कहना चाहूँगा। माननीय मंत्री, आप मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? एक मिनट, आपके पीछे मंत्री कुछ आपको भी सहयोग ये सर थोड़ा स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसमें आ गया सर। निश्चित तौर पर सर 2 हफ्ता पहले जो घटना घटी थी सर, ये काफी पीड़ादायक है और सरकार इस पर गंभीर है महोदय। और जैसी सूचना मिली मैं भी वहाँ पे गया था और जो 7 लोग जो है झारखंड के ही लोग थे, मैं सबसे बात भी किया महोदय। और जो कंपनी थी सर रेड बुल कंपनी थी सर, और इसको लेकर सर लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने भी कैबिनेट में हमारी बात भी हुई थी, अभी इसको होल्ड किया गया। निश्चित तौर पर महोदय जांच होगा। और महोदय हम बता दें कि डीजीसीए जो है वो जांच करती है, हमने लिखा है, चिट्ठी भी लिखा है मैंने, और उसी के तहत वो जांच चल रहा है। और निश्चित तौर पर जितने लोग मारे गए हैं महोदय, सरकार उसके प्रति गंभीर है, हम लोग गंभीर हैं और उन लोगों को हम लोग मुआवजा देंगे महोदय, हर हाल में देंगे महोदय। ठीक, माननीय मंत्री जी। मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं जिन बातों को हम लोग ने स्पष्ट कर दिया और माननीय मंत्री जी ने भी जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में जानकारी दी है। कैबिनेट में भी इस बात पे चर्चा हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इन चीज़ों को उन्होंने कहा है कि हम लोग देखेंगे आगे इस पर क्या हो सकता है। और अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बात है कि हेलीकॉप्टर इसीलिए हम लोग भाड़े पे उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि 3 नंबर खंड में हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं कि इनका बाजार दर 80 करोड़ से 110 करोड़ रुपये के बीच पड़ता है हेलीकॉप्टर खरीदारी। विमान का बाजार दर 150 से 200 करोड़ के बीच पड़ता है। इसके साथ ही इसका रखरखाव, मरम्मती, इंश्योरेंस, स्पेयर पार्ट्स, डीजीसीए अप्रूवल, फ्लाइट क्रू, ग्राउंड क्रू एवं तकनीकी, मानव बल, मुख्य अभियंता, तकनीशियन आदि हेतु अतिरिक्त राशि का व्यय भार होता है। साथ ही समय समय पर विमानों का अनुश्रवण एवं संचालन हेतु भी OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरर, विमानन का अनुश्रवण करते हुए अतिरिक्त राशि व्यय की भी रहती है। इसीलिए अधिकांश राज्य सरकार के पास हेलीकॉप्टर विमान नहीं है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी निजी एजेंसियों से हेलीकॉप्टर विमान की सेवा लिया जाता है। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में लाभदायक माना जाता है क्योंकि विमान के संचालन, अनुरक्षण, तकनीकी संधारण, ईंधन एवं मानव बल आदि पर अतिरिक्त व्यय भार राज्य सरकार को वहन नहीं करना पड़ता है। वर्तमान परिदृश्य में भी जैसे बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों के द्वारा भी निजी एजेंसियों से सेवा प्राप्त कर हेलीकॉप्टर चार्टर विमान का उपयोग किया जाता है। इसलिए वर्तमान सरकार के स्तर पर हेलीकॉप्टर विमान के किराए का प्रस्ताव विचार करें। ठीक महोदय, अब उत्तर हो गया। आपका जो प्रश्न, मूल प्रश्न था उसका भी उत्तर हो गया। और सरकार क्यों नहीं हेलीकॉप्टर खरीदना चाह रही है, उसका भी उत्तर हो गया। उसी का बारे में कहना चाहूँ महोदय, और मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार जितना खर्च करती है, कितना करके बता दें, कितने, और जितना सही अंतिम प्रश्न है। 100-150 करोड़ की बात बोल रहे हैं महोदय मंत्री जी, इतना में तो कहीं कि ऐसा मुख्यमंत्री जी का घर बन रहा है महोदय। फिर आप जिद कर रहा है, सरकार का अपना गंभीरता है और मैनेजमेंट भी सरकार का अपना है। ऐसे जवाब दे देने से कि एक मिनट मान्य प्यारा है ये 100 करोड़ है महोदय। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री जी, एक वित्तीय वर्ष का खर्च आपको पता है, हो गया। और पूछे हो कि आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, सरकार को ही सहयोग करना चाहते हैं। देखिए, प्रश्न आया है, प्रश्न भी अच्छा है, लेकिन माननीय मंत्री ने जो भी उत्तर दिया है अध्यक्ष महोदय, वो बिल्कुल सही दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, क्योंकि मैं भी इस विभाग का मंत्री रह चुका हूँ। हमारे समय में भी प्रस्ताव खरीदने के लिए आया था, लेकिन जो जानकारी मिली उसके अनुसार अपना विमान या हेलीकॉप्टर खरीदना श्रेयस्कर नहीं लगा और तकनीकी दृष्टि से भी अच्छा नहीं लगा,
इसलिए हम लोगों ने एक नया नियम बनाया था उस समय लेने का, भाड़ा पर लेने का। तो मैं समझता हूँ माननीय मंत्री जी उसी बात को कह रहे हैं कि कितना खर्च पड़ता है। आजकल देखते होंगे कि जितने बैंक वाले हैं, CCL या कोई भी है, आजकल देखते होंगे कि भाड़ा पर गाड़ी लेता है। वो चाहे तो गाड़ी ले सकता है, तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि कई तरह के प्रावधान हो सकते हैं।